आज क्रिसमस की सुबह थी। बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी, लेकिन हमारे घर के अंदर रोशनी और खुशियों की गर्माहट थी। पूरा घर क्रिसमस ट्री की जगमगाती लाइटों से रोशन हो रहा था। हर कोने से दालचीनी और अदरक वाली कुकीज की मीठी महक आ रही थी। प्रिया, मेरी पत्नी, सुबह से ही तैयारियों में जुटी हुई थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो गुनगुनाते हुए किचन में केक सजा रही थी। हमारा 7 साल का बेटा आर्यन नए कपड़ों में किसी छोटे राजकुमार जैसा लग रहा था। वह अपने तोहफों को देखने के लिए बेचैन था। उसकी खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज रही थी। यह सब देखकर कोई भी कह सकता था कि यह एक परफेक्ट परिवार की परफेक्ट सुबह है, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोफे पर बैठा सब कुछ देख रहा था, पर मेरा मन कहीं और था। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी मुस्कान झूठी थी। मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था, जो बाहर की शांति को भंग करने के लिए तैयार था। सालों से मेरे मन में एक शक था, एक कांटे की तरह चुभता हुआ सवाल। वह सवाल आर्यन को लेकर था। वह मेरे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। लोग अक्सर कहते थे, अरे ये तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। मैं भी यही सोचकर अपने मन को समझा लेता था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक शक का बीज था, जो धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन चुका था। प्रिया मेरे पास आई। उसके हाथ में कॉफी का कप था। रोहित, तुम कहाँ खोए हुए हो? देखो, आर्यन कितना खुश है। आज का दिन तो खुशियों का है। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जिनसे मुझे पहली नजर में प्यार हुआ था, पर आज उन आंखों में मुझे अपना अक्स धुंधला दिख रहा था। मैंने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस काम के बारे में सोच रहा था। ये एक और झूठ था। आज मैं सारे झूठ खत्म करने वाला था। मेरे पास भी प्रिया के लिए एक तोहफा था, एक ऐसा तोहफा जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैंने गहरी सांस ली और उस छोटे से बॉक्स को देखा जो मेरे कोट की जेब में रखा था। वह कोई गहना या कीमती चीज नहीं थी। उसमें एक कागज का टुकड़ा था, एक रिपोर्ट, एक डीएनए रिपोर्ट। यह रिपोर्ट मेरे और आर्यन के रिश्ते का सच बताने वाली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था कि इस तोहफे को खोलने के बाद हमारा यह हंसता खेलता परिवार शायद वैसा नहीं रहेगा। क्रिसमस खुशियां लेकर आता है, लेकिन मेरे लिए यह दिन सच्चाई का सामना करने का दिन था। मैं इस बोझ के साथ और नहीं जी सकता था। आज इस कहानी का अंत होना ही था, चाहे वह सुखद हो या दुखद। प्रिया ने सारे तोहफे क्रिसमस ट्री के नीचे रख दिए। आर्यन एक एक करके अपने गिफ्ट्स खोल रहा था और खुशी से उछल रहा था। उसे रिमोट कंट्रोल कार, वीडियो गेम और कॉमिक्स की किताबें मिली थीं। उसका उत्साह देखने लायक था। प्रिया भी बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, रोहित, अब तुम्हारी बारी। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा स्वेटर लिया है। उसने मुझे एक खूबसूरती से पैक किया हुआ डिब्बा दिया। मैंने उसे खोला। उसमें गहरे नीले रंग का एक बहुत सुंदर स्वेटर था। मैंने उसे धन्यवाद कहा, पर मेरी आवाज में वह खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मेरी बारी थी। मैंने अपनी जेब से वह छोटा साधारण सा सफेद लिफाफा निकाला। उस पर कोई रंगीन रैपिंग पेपर नहीं था, कोई रिबन नहीं था, बस एक सफेद लिफाफा जिसके अंदर एक तूफान बंद था। मैंने उसे प्रिया की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है प्रिया। मेरी आवाज कांप रही थी। प्रिया ने हैरानी से उस लिफाफे को देखा। उसे शायद किसी कीमती तोहफे की उम्मीद थी। उसने पूछा, ये क्या है रोहित? इसमें क्या है? उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस लिफाफे के अंदर का सच उसकी दुनिया को हिलाकर रख देगा। मैं बस खामोश खड़ा रहा, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। प्रिया ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। शायद उसने मेरे चेहरे का तनाव पढ़ लिया था। उसने अंदर से कागज निकाला। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, डीएनए डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट। एक पल के लिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। फिर उसने रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। वह एकटक उस कागज को देखती रही, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। आर्यन अपने खिलौनों में मगन था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके माता पिता के बीच कैसी खामोशी छा गई है। वह अपनी नई कार चलाते हुए हमारे पास आया और बोला, पापा देखो, यह कितनी तेज चलती है। उसकी मासूम आवाज उस खामोशी में एक तीर की तरह चुभी। प्रिया ने नजरें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब उत्सुकता नहीं, बल्कि डर था, एक गहरा भयानक डर। उसकी आंखों में सवाल थे, शिकायतें थीं और एक खामोश चीख थी। उस एक पल में हमारे बीच का सब कुछ बदल गया। क्रिसमस की सुबह का खूबसूरत सपना अब एक डरावने सच में बदल चुका था। प्रिया की आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल गई। ये क्या है रोहित?
इसका क्या मतलब है? उसने रिपोर्ट को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह कोई सांप हो जो उसे डसने वाला है। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। सालों का दबा हुआ दर्द और शक अब मेरी आवाज में झलक रहा था। इसका वही मतलब है जो तुम पढ़ रही हो प्रिया। आर्यन मेरा बेटा नहीं है। मेरे शब्द हवा में गोलियों की तरह लगे। हर शब्द के साथ प्रिया का चेहरा और भी सफेद होता जा रहा था। वह ऐसे खड़ी थी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली जो उस रिपोर्ट पर गिरकर शब्दों को धुंधला कर रही थी। यह झूठ है, यह रिपोर्ट झूठी है, वह चीखी। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो रोहित? इतने सालों बाद, आज क्रिसमस के दिन? उसके सवाल जायज थे, लेकिन मेरे पास भी मेरे सवाल थे, मेरे शक थे। मैंने कहा, मैं यह शक अपने मन में और नहीं रख सकता था प्रिया। मैं हर रोज इस बोझ के साथ जीता था। हर बार जब कोई कहता था कि आर्यन मुझ पर नहीं गया, मेरा दिल टूट जाता था। मुझे सच जानना था, और आज सच मेरे सामने है, हमारे सामने है। मेरी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी, एक टूटे हुए भरोसे की उदासी। वह जमीन पर बैठ गई, उसका शरीर कांप रहा था, वह रोए जा रही थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया रोहित, मेरा यकीन करो। उसकी आवाज सिसकियों में डूब गई। लेकिन रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती थी, विज्ञान झूठ नहीं बोलता। वह पल हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। हमारा खूबसूरत घर, हमारी खुशियां, हमारा प्यार, सब कुछ उस एक कागज के टुकड़े ने बिखेर कर रख दिया था। आर्यन, जो अब तक अपने खिलौनों में खोया था, हमारी तरफ देखने लगा। वह शायद हमारी ऊंची आवाज सुनकर डर गया था। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से पूछा, मम्मा, आप क्यों रो रही हो? पापा, आपने मम्मा को डांटा? उसकी मासूमियत ने मेरे दिल पर एक और चोट की। वह बच्चा जो इस सब में कहीं नहीं था, आज हमारे बीच खड़ा था। वह उस धोखे का जीता जागता सबूत था, लेकिन वह मासूम था। उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने प्रिया की तरफ देखा, जो अब भी रो रही थी। उसका रोना अब मुझे कमजोर नहीं कर रहा था। मेरे अंदर का प्यार और भरोसा मर चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ एक खालीपन था। क्रिसमस का दिन, जो परिवारों को जोड़ता है, आज हमारे परिवार को तोड़ रहा था। और इस टूटन की आवाज उस खामोशी से भी ज्यादा तेज थी। अगले कुछ घंटे खामोशी और सिसकियों में बीते। घर में क्रिसमस की सजावट अब बेमानी लग रही थी। जगमगाती लाइटें आंखों में चुभ रही थी। केक और कुकीज की मीठी महक अब कड़वी लग रही थी। प्रिया एक कोने में बैठी रोती रही। वह बार बार कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन उसके शब्द आंसुओं में खो जाते। मैं दूसरे कोने में बैठा दीवार को घूरता रहा। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। कौन? कब? क्यों? प्रिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमारा प्यार तो सच्चा था, फिर यह धोखा क्यों? हर सवाल मेरे दिल में एक नया घाव कर रहा था। हमारा रिश्ता, जिसे मैंने इतने प्यार और भरोसे से बनाया था, आज कांच की तरह टूटकर बिखर गया था। मैंने आर्यन को देखा। वह सहमा हुआ था। वह कभी मुझे देखता, कभी अपनी मां को। वह समझ नहीं पा रहा था कि घर का माहौल अचानक इतना क्यों बदल गया। मैंने उसे अपने पास बुलाया। वह डरते डरते मेरे पास आया। मैंने उसे गले से लगा लिया। भले ही वह बायोलॉजिकली मेरा बेटा नहीं था, लेकिन मैंने उसे अपना बेटा मानकर ही पाला था। उसकी हर हंसी, हर शरारत, हर आंसू मेरे दिल से जुड़ा था। सच जानने के बाद भी उसके लिए मेरा प्यार एक पल में खत्म नहीं हो सकता था। वह इस कहानी का सबसे मासूम किरदार था। उसकी आंखों में देखकर मुझे अपने दर्द से ज्यादा उसकी फिक्र हो रही थी। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में गया और एक फाइल लेकर वापस आया। मैंने उसे प्रिया के सामने रख दिया। उसमें तलाक के कागज थे। प्रिया ने कांपते हाथों से फाइल को देखा। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं, बल्कि हार थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन मेरी आंखें अब खाली थीं। मैंने कहा, मैं धोखे की नींव पर कोई रिश्ता नहीं बना सकता प्रिया। यह खत्म हो गया है। मेरे शब्द ठंडे और सपाट थे। मेरे अंदर का सारा प्यार, सारी भावनाएं जैसे जम गई थीं। जिस औरत से मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था, आज मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। प्रिया कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप उन कागजों को देखा। शायद वह समझ गई थी कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन होता है। हमारा 7 साल का रिश्ता, हमारा प्यार, हमारी शादी, सब कुछ उस एक सुबह में खत्म हो गया था। क्रिसमस का तोहफा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। घर में अब सिर्फ 3 टूटे हुए इंसान थे। एक धोखेबाज पत्नी, एक टूटा हुआ पति और एक मासूम बच्चा, जो यह भी नहीं जानता था कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए क्यों बदल गई है। वह क्रिसमस हमारी जिंदगी का आखिरी दिन था जब हम एक परिवार की तरह साथ थे। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रिया अपनी गलती मान चुकी थी।
उसने बताया कि यह शादी से पहले की एक गलती थी, जिसका सच वह कभी बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह डरती थी कि सच जानकर मैं उसे छोड़ दूंगा, और उसका डर सही साबित हुआ। लेकिन आधे अधूरे सच और धोखे के साथ जीने से बेहतर था कि हम अलग हो जाएं। सच्चाई कड़वी थी, लेकिन जरूरी थी। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, और जब भरोसा ही न रहे तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने आर्यन की कस्टडी के लिए लड़ाई नहीं की। मैं जानता था कि उसे अपनी मां की जरूरत है, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा रहूंगा। मैं आज भी उससे हर हफ्ते मिलता हूं। मैं उसे घुमाने ले जाता हूं, उसके साथ खेलता हूं, उसकी पढ़ाई में मदद करता हूं। वह मुझे पापा ही कहता है। मैंने उसे कभी सच नहीं बताया। शायद जब वह बड़ा हो जाएगा तब उसे बताऊंगा। अभी वह बहुत छोटा है। मैं उसे वह दर्द नहीं देना चाहता जो मैंने सहा है। वह मेरा बेटा है, खून से न सही, दिल से तो है। और एक पिता की जिम्मेदारी निभाने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता। कभी कभी मैं अकेला बैठकर सोचता हूँ, क्या होता अगर मैंने वह डीएनए टेस्ट कभी नहीं कराया होता? क्या हम आज भी एक खुशहाल परिवार की तरह जी रहे होते? शायद हाँ, हम एक खूबसूरत झूठ में जी रहे होते। लेकिन क्या वह खुशी सच्ची होती? शायद नहीं। शक का कीड़ा मेरे दिल को अंदर ही अंदर खाता रहता। सच्चाई जानना दर्दनाक था, लेकिन यह जरूरी था। इसने मुझे आजाद कर दिया, उस बोझ से, उस शक से जो मैं सालों से ढो रहा था। अब मेरे सामने एक साफ रास्ता है, भले ही वह रास्ता अकेला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा सबसे कीमती होता है। एक झूठ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन धोखे में जीने की कीमत उससे भी ज्यादा होती है। ये आपके अंदर की शांति को खत्म कर देती है। आज सालों बाद जब भी क्रिसमस आता है, मुझे वह सुबह याद आती है, वह तोहफा, वह रिपोर्ट और वह सच जिसने मेरी दुनिया बदल दी। यह एक ऐसा तोहफा था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसने मुझे खुशी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था।